अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान और आज हम इन पेज का लेसन नंबर 6 देखेंगे। आज के लेसन में हम इन पेज में मूव टूल और उसकी प्रॉपर्टी बार के बारे में पढ़ेंगे, चेन टूल के बारे में पढ़ेंगे और इन लिंक चेन टूल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए इन पेज को ओपन करेंगे। यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ। वो मूव टूल पे एक्टिव करेंगे तो ये मूव टूल की प्रॉपर्टी बार आ गई हमारे पास। इस पे अमल करने के लिए हमें बॉक्स, एक टेक्स्ट बॉक्स या पिक्चर बॉक्स ड्रा करना होगा। टेक्स्ट बॉक्स में ड्रा करता हूँ। ये टेक्स्ट बॉक्स ड्रा किया तो इस पे हम काम करेंगे। मूव टूल की प्रॉपर्टी बार को पढ़ने के लिए मूव टूल को एक्टिव करेंगे। इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे। पहले 4 ये जो बॉक्स बने हुए हैं रीडिंग वाले बॉक्स, इनको न्यूज़पेपर, इस तरह के पेपर्स बनाने हों जब जिनमें बॉक्स का इस्तेमाल किया जाए तो, और बॉक्स को स्टैंडर्ड के मखसूस साइज़ में मखसूस फासले पर एडजस्ट करना हो, बिल्कुल एक्यूरेट फासले पर एडजस्ट करना हो, तो उसके लिए इन 4 बॉक्सेस को यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले बॉक्स में हम रीडिंग पुट करेंगे। अभी है तो मैं इसको कर देता हूँ 80, क्लिक एंटर करेंगे तो ये देखें इस कॉर्नर से दाईं जानब के जो कॉर्नर है उससे बॉक्स की जो दाईं साइड है उसका फासला 80 mm हो जाएगा। मैं और बढ़ाऊंगा, 100 करता हूँ तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला 100 mm हो गया। तो इसी तरह नीचे वाला बॉक्स है, ये ऊपर करने के लिए वैल्यू ज़्यादा करेंगे तो नीचे को धकेलेगा, कम करेंगे तो ऊपर को धकेलेगा। तो मैं इसमें 31 है तो मैं इसको 50 कर देता हूँ। 50 करके एंटर करूँगा तो ये देखेंगे नीचे की तरफ आ रहा है। यानी कि इन दोनों बॉक्सेस में रीडिंग पुट करके हम बॉक्स को पेज के अंदर ऊपर नीचे या दाएँ बाएँ मखसूस फासले पर एडजस्ट कर सकते हैं। बॉक्स को मखसूस साइज़ देने के लिए इन 2 बॉक्सेस को यूज़ किया जाता है। ऊपर वाले बॉक्स को विड्थ बॉक्स के नाम से जाना जाता है। तो ऊपर वाले बॉक्स में वैल्यू पुट करके ड्रॉ बॉक्स की चौड़ाई को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। नीचे वाले में भी मैं कर देता हूँ 40 कर देता हूँ ताकि वाज़ह पता चल जाए। तो ये देखें इसकी जो हाइट है वो 40 हो गई है और जो विड्थ है इसकी वो 50 हो गई है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन आ जाती हैं। इनको वाज़ह तौर पे अमल करने के लिए पहले मैं इस पे बॉर्डर लगाऊंगा और बॉर्डर लगाने के बाद उसकी विड्थ बढ़ाएंगे। तो बॉर्डर लगाने के लिए इस बॉक्स में जाएंगे। बॉर्डर को मैंने ये स्टाइल दे दिया। ठीक है, बॉर्डर आ गया हमारे पास। तो मैं इसकी विड्थ जो है एक पॉइंट है अभी डिफ़ॉल्ट में, मैं इसको 10 कर देता हूँ। 10 पॉइंट एंटर करूँगा तो ये हमारे पास विड्थ आ गई है। इन 2 टूल्स को, ये जो नोड्स होते हैं बॉक्स के कोनों पे, जो ये जो नोड्स बने हुए हैं, इन नोड्स के अंदर या बाहर बॉर्डर लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अभी हमारे पास ये सिलेक्ट है, ये टूल सिलेक्ट है। तो जब ये टूल सिलेक्ट हो उस वक्त नोड्स के अंदर की जानब बॉर्डर लगेगा और जब इस पर क्लिक करेंगे तो नोड्स के बाहर बॉर्डर आ जाएगा। ये देखें, इस पर क्लिक करेंगे अंदर चला जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे नोड्स के बाहर बॉर्डर आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है टेक्स्ट अराउंड का फासला। उसके लिए मैं पहले कुछ पैराग्राफ बना लेता हूँ। हैंड टूल एक्टिव करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे। इसको सारे को सिलेक्ट करके सी और यहाँ पे पेस्ट करेंगे वी। ठीक है, ये मेरे पास बहुत सारा डाटा आ गया और मैंने यहाँ तक कर लिया। ठीक है, ये मेरे पास राइटिंग वाला पेज आ गया। ठीक है, तो मैं इस पेज के ऊपर बॉक्स को, इस पेज मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरा बॉक्स भी आ जाए और टेक्स्ट इसकी चारों साइडों में आ जाए। तो उसके लिए मैं इस बॉक्स को पकड़ के यहाँ पे ला के छोड़ दूँगा। और एक तो ये डिफ़ॉल्ट तरीका है कि ये खुद ही आ गया। तो अपने मखसूस फासला देने के लिए ऊपर नीचे दाएँ बाएँ से मखसूस फासला देने के लिए हम मूव टूल को एक्टिव करने के बाद इस ऑप्शन में जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे
तो ये देखें, ये हमारे पास है फासला दिया हुआ है टॉप, लेफ़्ट, राइट, बॉटम। तो ये एक डिफ़ॉल्ट का साइज़ है, ठीक है। तो मैं इसको ऊपर से 2 mm कर देता हूँ, सॉरी लेफ़्ट से 2 mm, टॉप से मैं इसको कर देता हूँ 5, राइट से मैं इसको कर देता हूँ 2 और बॉटम से भी 5 कर देता हूँ, ठीक है। ओके करेंगे। तो ये देखें, ऊपर और नीचे से 5 mm हो गया, बाएं और दाएं जानब से 2 mm हो गया फासला, ठीक है। तो इसको हम बॉक्स के अराउंड टेक्स्ट को मखसूस फासले में लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बॉर्डर का कलर चेंज करने के लिए, बॉर्डर का मैंने रेड कलर करना है, रेड हो गया, ठीक है। तो इस ऑप्शन से हम बॉक्स के अंदर कलर लगाने के लिए इस ऑप्शन को इस्तेमाल करते हैं। इसमें मैं येलो कलर देना चाहता हूँ, येलो पे क्लिक करूँगा तो ये देखें बॉक्स के अंदर येलो कलर आ गया, ठीक है। तो ये था हमारे पास बॉर्डर को स्टाइल देने के लिए। मैं ये स्टाइल करता हूँ, ये स्टाइल आ जाएगा, और स्टाइल देना ये देना चाहूँगा, ये आ गया, ठीक है। इस स्टाइल इसकी बॉर्डर की मैं विड्थ कम ज़्यादा करना चाहता हूँ, 5 देता हूँ, एंटर करता हूँ, ये 5 हो गई है। 20 करता हूँ, ये 20 हो गई है, ठीक है। तो इसी तरह बॉक्स में कॉलम लगाने के लिए ये मैं यहाँ पे पहले वैल्यू दे देता हूँ 2 कॉलम्स। तो ये बॉक्स 2 कॉलम्स में डिवाइड हो गया, एक ये कॉलम और एक ये कॉलम। मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ, 3। ये देखें बॉक्स को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 1, 2 और 3। और इस ऑप्शन से ये फासला जो है सेंटर में जो डिवीजन लाइन जो है ये फासला है, तो 4.23 mm है। तो इसको भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें, मैंने इसमें कर देता हूँ 8 कर देता हूँ। तो ये देखें इसकी विड्थ बढ़ गई है, ठीक है। डिवीजन लाइन की विड्थ बढ़ गई है, इसको कम भी कर सकते हैं। 2 करता हूँ, ये देखिए 2 हो गया, ठीक है। तो इसके बाद बॉक्स को किसी भी एंगल में करने के लिए वैल्यू देंगे। मैं 45 पे करता हूँ, इसको एंटर करेंगे, ये देखें 45 भी हो गया बॉक्स, ठीक है। इसको मैं 90 पे करना चाह रहा हूँ, ये 90 भी हो गया। इसको 0 एंगल देंगे, ये नॉर्मल 0 कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें हैच अप्लाई करने के लिए मैं इसको पहले खत्म करूँगा ताकि हैच अच्छी तरह नज़र आ जाए। हैच बेसिकली हैच को पेज में भी अप्लाई किया जा सकता है और किसी भी बॉक्स में अप्लाई किया जा सकता है। हैच एज ए बैकग्राउंड इस्तेमाल किया है। ये देखें, जैसे ये हैच, ये भी है, ये मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं, ये देखें। तो कोई भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये था हमारे पास मूव टूल और मूव टूल की प्रॉपर्टी बार। मूव टूल का जो सबसे इम्पोर्टेंट काम और बेहतरीन काम होता है वो ये होता है कि मूव टूल को एक्टिव करके हम कर्सर की मदद से डायरेक्टली पेज में बॉक्स को दाएं बाएं या ऊपर नीचे हम कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसका साइज़ जो है हम कम ज़्यादा कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो इसके लिए मैं बॉर्डर को पहले ख़त्म करूँगा। नम करता हूँ, ये पकड़ के इसको बड़ा भी कर लें या छोटा कर लें, ठीक है। तो ये मूव टूल को एक्टिव करने के बाद हम इसको बॉक्स को कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी बॉक्स गलती से जो ड्रा हो जाए उसको डिलीट करने के लिए हमेशा मूव टूल एक्टिव करेंगे और उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये नोड्स शो हो जाएंगे। ये देखें, अगर राइटिंग कर रहे हैं तो बॉक्स ड्रा हो जाए गलती से, देखें बॉक्स ड्रा हो जाए तो हम इसको कभी भी डिलीट नहीं ऐसे कर सकते। इसको डिलीट करने के लिए मूव टूल एक्टिव करेंगे, बॉक्स पे क्लिक करेंगे और डिलीट का बटन प्रेस करेंगे, डिलीट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रोटेशन टूल। रोटेशन टूल को क्या फंक्शन है, उसके लिए हम बॉक्स ड्रा करेंगे पहले। रोटेशन टूल तमाम बॉक्स पे काम करता है, पिक्चर बॉक्स, सिंपल बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। रोटेशन टूल एक्टिव करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे,
सॉरी पहले मूव टूल एक्टिव करेंगे, पे क्लिक करेंगे। अब रोटेशन टूल को एक्टिव करेंगे। जहाँ पे रोटेशन टूल के सेंटर को रख के क्लिक करेंगे, उसी सेंटर के दरमियान बॉक्स घूमेगा। ये देखें यहाँ पे मैंने क्लिक किया, अब ये देखें मैं जहाँ पे भी घुमाऊँगा इसी सेंटर से घूमेगा। मैं यहाँ पे नहीं करना चाह रहा, मैं यहाँ कोने से, इस कोने से पकड़ना चाह रहा हूँ। मैं इस कोने पे क्लिक करूँगा, ये जैसे घुमाऊँगा, यहाँ से नहीं करना तो मैं यहाँ से करना चाह रहा हूँ, ऐसे घुमा देगा। नहीं कि मूव टूल जो है रोटेशन टूल किसी भी बॉक्स को रोटेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, उसके बाद हमारे पास आ जाता है लिंक चेन टूल और इन लिंक चेन टूल। तो उसके लिए मैं टेक्स्ट लिखूंगा पहले, इसका फंक्शन समझने के लिए हम इसमें बॉक्स में टेक्स्ट ऐड करेंगे। तो यहाँ से मैं टेक्स्ट कॉपी करता हूँ, ये देखें कंट्रोल C करेंगे और बॉक्स में ला के इस पर कंट्रोल V कर देंगे। अब बॉक्स के अंदर ये देखें, ये जो नीचे रेड लाइन शो हो रही है, ये बॉक्स के अंदर भी शो हो सकती है और पेज के नीचे भी, यहाँ पे पेज के नीचे भी शो होती है। तो ये रेड लाइन शो होने का मतलब ये होता है कि आपके बॉक्स में या पेज के अंदर आपके बॉक्स में या पेज के अंदर मुआद ज़्यादा लिखा हुआ है और पेज में स्पेस कम है या बॉक्स में स्पेस कम है, उसके लिए नेक्स्ट पेज एंटर करें या नेक्स्ट बॉक्स ड्रा करें। तो न्यूज़पेपर जो बनाते हैं, न्यूज़पेपर ये इन्हीं मेथड से बनते हैं। उनमें mm के हिसाब से वो साइज़ देते हैं, वो लिखने के mm के हिसाब से ही चार्जेस लेते हैं, उनके पैसे होते हैं। तो बकिया हिस्सा फलां पेज पे लिखने के लिए वो यही इस्तेमाल किया जाता है लिंक चेन टूल का। ठीक है, जैसा कि हम अब देखें इस बॉक्स में टेक्स्ट ज़्यादा है, तो इसको मैं लिंक देने के लिए नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ और स्पेस एंटर करता हूँ, नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। तो ये देखें एक टेक्स्ट बॉक्स में नेक्स्ट पेज जो बना देता हूँ, ये देखें। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो पहले पेज वाले बॉक्स में जो मवाद है, इसमें ज़्यादा मवाद है। लिंक चेन टूल का मकसद होता है कि एक बॉक्स में अगर ज़्यादा मवाद लिखा हुआ है तो नया बॉक्स ड्रा करके उस बॉक्स का बकिया जो एक्स्ट्रा मवाद है वो दूसरे बॉक्स में ले जाना। जैसा कि अभी देखेंगे हम लिंक चेन टूल एक्टिव करेंगे तो ये देखें ये बॉक्स बन गए हैं। इस पहले बॉक्स पे क्लिक करेंगे जिससे लिंक लेना है, उस पर क्लिक करने के बाद उस बॉक्स में जाएंगे जिस पे लिंक देना है, तो उस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें इस बॉक्स में उसका एक्स्ट्रा डाटा इसमें आ गया और इसमें ये शो कर रहा है जिस बॉक्स को लिंक दिया हो उस बॉक्स में ऊपर वाला जो खाना होता है उसमें शो करता है वो पेज नंबर के जिस पेज नंबर में उस बॉक्स के रिलेटेड बॉक्स का लिंक मौजूद है। ठीक है, तो ये देखें ये 1 नंबर पेज बता रहा है, तो ये क्योंकि इसका जो लिंक दिया हुआ पेज था वो उसका नंबर 1 है। ये देखें 1 नंबर के पेज में, और जो पहला पेज होगा उसमें जो लिंक दिया जिस बॉक्स से लिंक दिया उसके बॉटम में जो बॉक्स बना वो 2 बता रहा है, मतलब कि इस बॉक्स से जिस बॉक्स को लिंक दिया है वो बॉक्स पेज नंबर 2 पे है। ठीक है, तो इसी को ये तरीका होता है लिंक देने का, और उससे आगे भी हम दे सकते हैं। जैसा कि ये देखें इसमें एक और बॉक्स ड्रा करेंगे। अब इसमें मवाद ज़्यादा अगर हो जाए तो ये देखें इसमें मवाद ज़्यादा हो गया तो बाकी मैं चाहता हूँ कि इससे आगे मवाद इसमें आ जाए, तो यही लिंक चेन टूल एक्टिव करेंगे, इस पर क्लिक करके इस पर क्लिक करेंगे तो इसका हिस्सा इसमें आ गया। ठीक है, तो ये बता रहा है, ये देखें इससे इधर आगे आ गया, तो मज़ीद और बॉक्स ड्रा करेंगे तो यहाँ से लिंक दे के वो अगले में ले जाएंगे, तो इसी तरह शो करेगा। तो लिंक को ख़त्म करने के लिए इन लिंक चेन टूल का इस्तेमाल किया जाता है। ये इसकी शक्ल भी वाज़ह कर रही है, इसकी तस्वीर भी। इन लिंक चेन टूल को एक्टिव करूँगा, एक्टिव करने के बाद बॉक्स पे क्लिक करूँगा,
जिस बॉक्स को लिंक दिया गया है। ये देखिए लिंक ख़त्म हो गया है। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो पहले वाले का भी ख़त्म हो जाएगा। ये देखें लिंक ख़त्म हो गया, तो जो डाटा था वो पहले बॉक्स में चला गया। ये देखें पहले बॉक्स में अगर उसके नीचे रेड लाइन भी आ गई। उम्मीद करता हूँ आपको आज के ट्यूटोरियल की समझ आई होगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।